हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ से एक्सरसाइज 5.2 जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपके एनसीईआरटी में एक टेबल बना के दे रखी है जिसपे आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, उसमें से फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा हुआ है जहां पे आपको क्या दे रखा है, ए मतलब कि फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है, एन यानी कि nth टर्म आपको दे रखी है, एन आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या काम करना है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज जो 5.2 आपकी इसी फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। फॉर्मूला होगा आपका ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1d। ठीक है, इसी फॉर्मूले के ऊपर आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला में वापस यहाँ पे लिखूंगी। फॉर्मूला आपका होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1d। अब आपके पास क्या करना है, इसी फॉर्मूले में जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करनी है। देखो एन, सबसे पहले एन, तो एन आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे क्या एन ही लिखूंगी। ठीक है, ये मुझे निकालना है। ए मतलब कि फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है 7 प्लस एन कितना दे रखा है मुझे 8 -1d मुझे दे रखा है 3। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू 7 प्लस 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा 7 इंटू 3, ये 3 है जो मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू 7 प्लस 21, तो एन मुझे कितना मिलेगा 28। ठीक है, तो यहां पे जो आंसर आएगा एन, जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है वहां पे आप लिखोगे 28। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट देखते हैं। ए आपको दे रखा है, सबसे पहले क्या करना, सबसे पहला काम होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1d। ठीक है, अब आपके पास क्या है, एन, यस एन इस बार 0 दे रखा है तो मैंने 0 उतारा, इज इक्वल टू ए कितना है -18 प्लस एन मेरे पास है 10 -1, कॉमन डिफरेंस मुझे नहीं पता है। ठीक है, आपका डी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 0, अगर मैं 18 को इधर लेके आऊंगी तो 18 का साइन चेंज होगा, प्लस में हो जाएगा, तो 0 प्लस 18 कितना होगा 18 ही होगा। ठीक है, 0 का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे क्योंकि ये डिजिट यहाँ पे प्लस या माइनस में आ रही है, बट अगर मल्टीप्लीकेशन की कोई चीज होती तो वो 0 हो जाती है, बट यहाँ पे इधर से उठा के मैं इधर लेके आती तो साइन चेंज होगा, यानी कि प्लस का 18 इज इक्वल टू 10 -1 9d। अब मुझे क्या करना है, डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी 9 जो है मल्टीप्लीकेशन में है डी के, तो 9 जाएगा 18 के डिवाइडेशन में। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो कॉमन डिफरेंस मुझे मिलेगा 2। ठीक है, तो आपके पास जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आप यहाँ पे डी की जगह कितना फिल करोगे 2 फिल करोगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ए नहीं पता इस बार। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर, सबसे पहले तो एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1d। आप जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतनी बार आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। तो एग्जाम में आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, अगर आपके एमसीक्यूज के अलावा किसी डिजिट पे क्वेश्चन आता है तो आपको फॉर्मूला पहले अप्लाई करना पड़ेगा, लिखना जरूरी है फॉर्मूला। ठीक है, एन कितना दे रखा है -5, ए मुझे नहीं पता है, प्लस एन मुझे पता है 18 -1d। देखो यहां से क्या होगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। -5 इज इक्वल टू ए, यस ए, प्लस यहाँ पे कितना हो रहा है 18 - 7, 18 - 1 17d। यस, अब मेरे पास क्या आंसर आ रहा है 17d। डी की वैल्यू दे रखी है, सॉरी डी 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 दे रखा है। ठीक है, डी की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है -3, तो ठीक है -3। ठीक है, डी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। अब यहाँ पे कितना होगा -5 इज इक्वल टू ए प्लस माइनस माइनस और 17 3 होता है आपका 51। ये 51 जो होगा इधर लेके आएंगे तो साइन चेंज, यस 51 प्लस का आएगा इज इक्वल टू ए। तो यानी कि जब आप 51 में से -5 का सब्सट्रैक्शन करोगे, 51 पॉजिटिव है, -5 कितना आंसर आएगा, ए कितना मिलेगा मुझे 46। क्यों,
प्लस का मिलेगा, क्योंकि 51 आपकी बड़ी डिजिट थी, तो 46 भी आपको प्लस का मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे तो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ पे ए की जगह क्या फिल करना है, 46 फिल करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पॉइंट में है तो थोड़ा सा ध्यान रखें। सबसे पहले क्या काम, फॉर्मूला लिखना n-1d। सबसे पहले n इन्होंने दे रखा है 3.6 इज इक्वल टू ए कितना है, -18.9 प्लस n मुझे नहीं पता है, d मुझे दे रखा है 2.5। अब देखो यहां से क्या होगा, ये वाली जो डिजिट है, ये वाली डिजिट इधर आएगी तो साइन चेंज, 3.6 प्लस माइनस का था तो प्लस में कन्वर्ट, इज इक्वल टू n-1। अभी आप इसको कुछ भी सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है। अब इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 5 2 2 मतलब 22.5 इज इक्वल टू n-1 2.5। अब देखो यहाँ पे 2.5 जो है आपका पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे 2.5 जो है वो मल्टीप्लीकेशन में, तो वो इक्वल के उधर आएगा तो वो डिवाइडेशन में आएगा, तो 22.5 अपॉन इज इक्वल टू n-1। देखो यहां से पॉइंट आप दोनों काम कर सकते हो, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपके टीचर ने स्कूल में ये बताया कि पॉइंट हटा के आप नीचे भी 10 दे सकते हो, पॉइंट हटा के ऊपर भी 10 दे सकते हो, दोनों काम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी 10 से 10 डिवाइड हो जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्टली आप पॉइंट भी हटा सकते हो, या फिर पॉइंट हटा के नीचे 10 दे दो, या पॉइंट हटा के ऊपर की तरफ 10 दे दो। यहां से 10 से 10 ऑलरेडी डिवाइड, कितना बचा मेरे पास, अपॉन 25 इज इक्वल टू n-1। तो फिर 25 की टेबल से डायरेक्टली आप काट सकते हो, अगर आप 25 की टेबल नहीं है तो आप 5 की टेबल से डिवाइड कर सकते हो। मैं 25 की टेबल से डायरेक्ट डिवाइड करती हूँ तो 9 बैच आता है, ठीक है। तो 9 इज इक्वल टू n-1, ये आपका 1 आएगा इधर की साइड, साइन चेंज होगा, तो n इज इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा, 10। ठीक है, ये हुआ इसका फोर्थ पार्ट। चलो ये होगा लास्ट पार्ट, ठीक है। चलो यहां पे भी देखते हैं अब क्या दे देगा फॉर्मूला। सबसे पहला काम आपका फॉर्मूला, ठीक है। एन कितना दे रखा है मुझे नहीं पता है, ए मुझे दे दिया इन्होंने 3.5 प्लस एन इन्होंने दिया 105 -1 डी 0। तो अगर आप शॉर्टकट भी करें तो देखो 105 -1 कितना होगा, 104, और 104 का 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, तो भी मैं एक बार कंप्लीट आपके लिख देती हूं। तो ये पूरी डिजिट तो 0, तो n इज इक्वल टू 3.5 प्लस 0, तो n कितना मिलेगा मुझे 3.5, ठीक है। तो आप यहां पे फिल द ब्लैंक्स फिल करोगे 3.5, ठीक है। इसके पांचों पार्ट कंप्लीट है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।